This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीया दिनांक 6 डिसेंबर 2021 चरक विमानस्थान अध्याय 4 युक्तित्मा शंखं चक्रं जलयुतां ददतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। प्रत्यक्षं तो खलु तत् यत् स्वयं इंद्रियैः मनसा च उपलभ्यते। तो प्रत्यक्ष वो है जो खुद इंद्रियों से या मनसा मन के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है। और इसके बारे में काफी बहस सूत्रस्थान 11वें अध्याय में आके गई है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्मया प्रत्यक्षं सा निरुच्यते, इस प्रकार से। और अभी जैसे मैंने कहा कि जो विविध यंत्रों के द्वारा हमें जो बाधाएं प्रत्यक्ष प्रमाण में होती थी उनका निराकरण करने का अवसर मिला है और काफी हद तक अभी हम प्रत्यक्ष प्रमाण से काम कर ले सकते हैं। इस प्रकार से वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण में ही शामिल होगा, जैसे कि एक्सरेज है, पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है। तो ये सभी अभी या स्कोपीज विविध प्रकार की है, वो सभी एक्सटेंडेड प्रत्यक्ष इस प्रकार से हम कहेंगे। अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षा। अनुमान जो है वो युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ तर्क इस प्रकार का है, या युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क इस प्रकार का कहा गया है। तो मुझे लगता है कि युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ तर्क या अनुमान है, ये ज्यादा सम्मत इस प्रकार का है। और युक्ति ये प्रमाण ज्यादा व्यापक इस प्रकार का है, बहुकारण योगजन्य बहुत सारे भाव इस प्रकार के हैं। और फिर उन सभी को यथार्थ ज्ञान में पाना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। फिर भी ग्रंथों के अनुसार विचार करते समय हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी स्थिति है, ये रोग है, ये अवस्था है, ये दोष की कंडीशन है वगैरह इस प्रकार से।
और उनमें से हर फैक्टर को जानना ये प्रत्यक्ष या अनुमान पर निर्भर इस प्रकार का है। तो प्रत्यक्ष से हम आकृति देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, आकार उसका किस प्रकार का है, कितना बड़ा है, छोटा है, ये देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर अग्निम चरण शक्तिया परीक्षित बलम व्यायाम शक्तिया, इस प्रकार से अनुमान से कुछ बातें जान सकते हैं। लेकिन इन सभी का उपयोग युक्ति प्रमाण में करना है। इन सभी भावों को जानकर इस नतीजे पर पहुंचना है कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन है और उसको इस प्रकार की चिकित्सा देने की आवश्यकता है। तो निदान होना ये भी एक बहु कारण योगजन्य भाव इस प्रकार का है। चिकित्सा होना ये भी एक बहु कारण योगजन्य भाव है और उसके अंतर्गत उसकी अपेक्षा से हम इस सभी के बारे में सोच सकते हैं कि किन किन भावों का हमें ज्ञान करवा लेना है और वो प्रत्यक्ष या अनुमान से किस प्रकार से करना। तो जनरली ऐसा होगा कि इस स्थिति में अनुमान का गौण रहेगा, पक्ष जो है अनुमान का महत्व जो वो गौण रहेगा। मुख्य पक्ष युक्ति प्रमाण ये रहेगा। जो हमें साध्य करना है वो वास्तव में युक्ति प्रमाण इस प्रकार को साध्य करना है। ते आप्त जो अवितर्कादिवेदी तो नाप्तः प्रतिपाद्य वस्तु विशेष विशेष वस्तु अशेष विशेष विशेष अविज्ञान स्मृतिदानं ज्ञानं च यद्यपि प्रमाणमूलमेव तथापि वर्तमानक्षणे स्मृतिज्ञान विषयार्थस्य नावश्य विद्यमानता इति न तत् प्रमाणमिति भावः। किंवा स्मृतिज्ञानं श्रुतिशास्त्रजं ज्ञानं गणितज्ञानं च एतच्च ज्ञानद्वयं साक्षात् अर्थादर्शकं दुरवबोधेन मिथ्याज्ञानत्वसम्भवात् अप्रमाणमपि इति नोपादेय। तो स्मृतिशास्त्रज ज्ञान या गणित ज्ञान ये तो ले सकते हैं वास्तव में। और जैसे मैंने कहा कि अनेक शास्त्रों के सम्मिलन से या अनेक शास्त्रों के द्वारा हमारा ज्ञान होता रहता है। तस्मात् बहुश्रुता शास्त्रं विजानीय चिकित्सका, ये जो सुश्रुताचार्य ने कहा है, एकम शास्त्रम अधियानम विद्या शास्त्र निश्चय, केवल एक ही शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो शास्त्र निश्चय नहीं जान पाएंगे। तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीय चिकित्सका, इसलिए बहुश्रुत जो है वो शास्त्र जाने, तो उसमें ये गणित ज्ञान स्मृति ज्ञान ये भी हो सकता है, ये एक बात ले सकते हैं। अतः सम्यक ज्ञानवन्तोऽपि रागादिवशात् अन्यथा व्याहरन्ति इत्याह निष्प्रीति उपतापदर्शनश्च निष्प्रीत्या निरुपतापेन च द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा एतेन यथार्थदर्शी निर्दोषश्चाप्तो भवति। तो किसी के बारे में प्रेम नहीं है या किसी के बारे में द्वेष इस प्रकार का भी नहीं है, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? इस प्रकार के जो आते हैं। अभी जो मेरी सीरीज चल रही है सुबह है आयुर्वेदिक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र, उसमें भी अभी मैं प्रमाणों पर कराया हूँ और आप्तोपदेश कैसा अहम प्रमाण है इसके बारे में अभी बहस चल रही है कुछ उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार से। एवं भूतंच आप्तत्वम् एतेन यथार्थदर्शी निर्दोषश्च आप्तो भवति इति उक्तं भवति। एवं भूतंच आप्तत्वं कस्यचित् ब्रह्मादेः सर्वत्रैव भवति। लौकिकस्य तु अस्मिन्नेव विषये वितर्कादि न भवति, तत्र एव उपदेशः प्रमाणम् इति ज्ञेयम्। तो लौकिक आप्त के बारे में जिस विषय में वितर्क वगैरह नहीं है वहां आप्तोपदेश प्रमाण है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये बड़ा झमेला इस प्रकार का है कि लौकिक व्यवहार में हम जिनको आप्त इस प्रकार के मानते हैं उनका वचन उसी प्रकार से सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऋषि मुनि तो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त स्तपोज्ञान बलेन इस प्रकार के हैं। हमारे गुरु या हमारे आप्तजन माता पिता वगैरह वगैरह
ये उसी कैटेगरी के हो गए, उसी उतनी क्षमता रखने वाले होंगे, ऐसा बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ऐसे हालात में उन पर पूरा विश्वास किया जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये अलग बात इस प्रकार की। इसलिए ब्रह्मा से जो ज्ञान परंपरा चल आई है, उसी ज्ञान परंपरा को आत्मोपदेश के रूप में स्वीकार करना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। अब जैसे मैंने कहा कि उसमें भी गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी इस प्रकार से, क्योंकि ये सब हस्तलिखित फॉर्म में हमारे तक आया है, हम तक आया है, और उसमें गलतियां घुस सकती है। लेकिन ये उतनी ज्यादा नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण है, और कम से कम हमें उन्हें पढ़ तो लेना चाहिए कि ग्रंथों में क्या लिखा है, ये हमें पहले पढ़ तो लेना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा हो नहीं रहा, तो ये समझ पाना है कि हमारे समझने में कुछ गलती हुई है, हमारे प्रयोग में कुछ गलती हो रही है, और इसलिए ये नहीं हो रहा। तो हमें गलती को सुधारना है, ऐसा नहीं कहना कि ये झूठ है। तो हमारी समझ अच्छी हो जाए इसके बारे में प्रयास करें, या फिर क्रिया में कुछ बदलाव लाना जरूरी है तो वो बदलाव लाएंगे, ताकि हमारी भूल कम हो जाए और हमें जो कहा गया है उसी प्रकार से उसके निष्कर्ष मिले, उसी प्रकार से उसका अनुभव मिले। ये काफी आसान होता है कि ये कह देना अरे झूठी होगा, ये सच्चा नहीं होगा, तो छोड़ देना चाहिए, सभी बातें ऐसी कुछ सच होती है क्या, वगैरह इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर हम लेके आगे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो सही बात है कि हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम अपनी भूल को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भूल वैसी ही रह जाएगी। अगर हम समझ पाएंगे कि अरे हमारी कुछ गलती हो सकती है, हमारा समझना ठीक नहीं है, तो ही हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो भी हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और फिर यशस्विता मिलेगी। मैंने एक उदाहरण शायद शेयर किया था, आज फिर से दोहराता हूँ कि पुंसवन के लिए किसी ने विषय लिया था। ये काफी पुरानी बात है, अभी तो मुश्किल है इस प्रकार का विषय लेना एमडी करने के लिए, और उसके गाइड थे भावी साठे सर। तो उन्होंने अखबार में एक लेख छपवाया कि मैं इस प्रकार का काम कर रही हूँ, और जो दंपति इच्छित मनोवांछित संतति चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, जो भी हो, वो संपर्क करें। तो वेटरनरी फील्ड से इस लेख की उपहास करने वाला एक लेख पब्लिश हो गया, और उन्होंने कहा ये तो सब मूर्खता है, जब ये शुक्र शोणित संयोग हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तभी लिंग निश्चित होता है, बाद में उसको बदलने का कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार से। और ये लोगों को फंसाना है वगैरह इस प्रकार से। ये आया था वेटरनरी फील्ड से। तो ये जाकर उस डॉक्टर को मिले, और उनको पूछा कि आपने देखा है क्या, तो बोले कि देखने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है इसमें। फिर भाभी साठे साहब बहस करते रहे, आपने देखा है क्या, मेरे सवाल का जवाब दो, आपने खुद करके देखा है क्या। तो उनको मान्य करना पड़ा, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है हमने कुछ करने का इस प्रकार का, तो हमने नहीं किया है। तो बोले बगैर कहिए आप मत कहिए कुछ, आप पहले कीजिए और फिर बोले इसके बारे में। तो अंततः वो राजी हो गए कि ठीक है, लेकिन वो बोले कि हम रैबिट्स में करेंगे। और रैबिट के बारे में ऐसा है कि नेचुरल जो उनका प्रजनन है,
उसमें 37 फीमेल और 63 मेल, इस प्रकार का प्रजनन होता रहता है। और बोले हमें तो प्रयोग के लिए रैबिट चाहिए, तो हमारे लिए काफी मुश्किल बात हो जाती है। आपका ये कहना अगर सही है तो हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारा कहना क्या है, ऋषि मुनियों का कहना, हमारा कहना नहीं है कुछ इसके बारे में। और आप करिए, मुझे कोई इसमें केवल मानव के लिए ये है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वो आपको फीमेल रैबिट को पकड़ कर उससे बाएं नाक में ये डालना पड़ेगा वटशिंगु का जो है वो। और करके नतीजा बताओ हमें क्या हुआ। तो 6 महीने के बाद जब नतीजे निकल आए तो परिणाम ऐसा होता है कि 53 मेल और 47 फीमेल इस प्रकार का आ गया। और वो चौंक गया डॉक्टर। तो बोले कि नहीं, हमें आगे प्रयोग करके देखना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से होगा। साठे सर ने बोला बता कि ठीक है, मैंने आपको इतना ही कहा था कि आप करके देखिए फिर बोलिए, जब तक करेंगे नहीं तब बोलेंगे नहीं, इस प्रकार से। तो अगर आपको करना है तो करो, लेकिन बगैर बोले कुछ बोलने की, बगैर बगैर कुछ किए कुछ बोलने की हिम्मत मत करो, इस प्रकार से। अब मैं भी इसको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं देना चाहता, क्योंकि इस प्रकार से होने से ये निसर्ग में हम दखलंदाजी करेंगे और उसका अंजाम बुरा इस प्रकार का होगा। तो केवल हमारे समझने के लिए ये ध्यान में रखें, ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करें। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस समय में या अभी भी लोग ऐसा ही मानते हैं कि एक बार कंसेप्शन हो गया तो लिंग निश्चित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। बलि पुरुष कारो ही दैवमुप्यति वर्तते, ये बात कही गई है। तो लिंग परिवर्तन पॉसिबल है इस प्रकार से हमारे शास्त्र के मुताबिक। अभी अंधश्रद्धा वाले सब लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, लोगों को ठगाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा साइंस हजारों बरस पुराना है, ब्रह्मा से लेकर आया है, तो हमें उसमें विश्वास होना चाहिए। आधुनिक जो संशोधन है उसमें विश्वास नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की नौबत आती है कि क्या सही है क्या गलत है इस प्रकार से, तो हमें हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास रखना। अब पक्वाशय में मूत्र की निर्मित होती है, सुश्रुताचार्य बताते हैं। और पक्वाशय गतास्तत्र नाट्य मूत्र हास्टिया, अभी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। फिर भी किडनी फेलियर के मरीज हम ट्रीट करते हैं, एलोपैथी तो ट्रीट नहीं करती, वो तो डायलिसिस करते रहती है या ट्रांसप्लांट कर देती है। तो हमारी शुरुआत अन्नव स्रोत उदक स्रोत से होती है, और फिर जो खून किडनी में आता है वो शुद्ध होना जरूरी है, ताकि उसमें से अशुद्धियां कम बाहर निकलेगी इस प्रकार से। और ये विशुद्धि कब से होती है, कैसे होती है? तो ये देह कालो सात्म्यानां विधिर्य प्रकाशिता विधिना पुनरुक्तं दातुं शुद्धं भवति देहानां देशकालोक सात्म्यानां विधिर्य प्रकाशिता, वहां से हमारी शुरुआत है। और अगर अशुद्ध रक्त किडनी में आता रहेगा तो किडनी कितनी भी फिल्टर करेगी तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएगी? जहाँ रॉ मटेरियल ही गलत है, वहां किडनी का फंक्शन कितना भी अच्छा हो वो बिगड़ने ही वाला है इस प्रकार से। तो इस बात को हम कब ध्यान में लेंगे? और उसके लिए देश काल उपसाथ में विधि बताया गया है, अग्नि के बारे में कहा गया है, जाठर अग्नि के बारे में, उदक स्रोतस के बारे में कहा है। अगर हम मानकर चलते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब झूठ है, पक्वाश में मूत्र के निर्माण का निर्माण होता है,
द्रवकिट्ट मूत्र है, घनकिट्ट पुरीश है वगैरह, ये सब बकवास है इस प्रकार से। बस मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि किडनी में खून जाता है, वहां से फिल्टर होकर मूत्र की निर्मित होती है, वही सही है इस प्रकार से। तो हम कभी इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस, दिनचर्या, ये देश काल उपसात्म्य विधि, अग्नि वगैरह वगैरह के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं। तो अभी के किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हम किडनी किडनी को लेकर सिर्फ मेद का ज्यादा से ज्यादा विचार करेंगे कि मेदो सुतस्कम मूलस्तम वृक्क है, तो मेद के बारे में कुछ सोचना है इस प्रकार से, तो ये अधूरा रहेगा। सभी भावों को ध्यान में रखकर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो अवयवों का रोल कितना है, ये देशकाल अवकाशात्म्य का रोल कितना है, अग्नि का रोल कितना है, उदक व स्रोतस का रोल कितना है, शरण निदागाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशः, ये जो पानी के बारे में निर्बंध बताया गया है, उसको हम कैसे समझेंगे। और हाइड्रोथेरेपी आई है कि बहुत ज्यादा पानी पियो वगैरह वगैरह इस प्रकार से बता देते हैं। तो इसका कारणत्व है किडनी फेलियर में, ये हम कैसे समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास रखेंगे कि पक्वाशय गतास्तत्र या नाट्यमूत्र वासा और सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासं सहस्रशः, ये बात कही गई। तो योगी लोगों को ये प्रत्यक्ष होता होगा, हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इस प्रकार। समुद्र एवं अवदकानां भावानां, ये जो उदाहरण उसके लिए दिया गया है वो भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमें हमारे ग्रंथों के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए कि ये बात ग्रंथों में कही गई है, उसको हमें आगे लेकर चलना। मॉडर्न मेडिसिन जो भी कुछ कह रही है वो अपने अपने हिसाब से कह रही है, उनकी सीमा ये है, उनके समझने की सीमा ये है, और उनके समझने की सीमा ये है, ये बात हमें पहले ज्ञात होनी चाहिए कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो बाबा वाक्यम प्रमाणम इस प्रकार से पूरी तरीके से ग्राह्य है या सच है, ऐसा मानकर नहीं चलेंगे। क्योंकि इसमें तो काफी बहस की जाती है। अभी कोविड-19 में जो भी अनुभव हमने लिए हैं मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, कि क्या एक्चुअल कारण है और क्या उपाय है इसका, इसमें जो विभिन्न मत प्रवाह अभिव्यक्त हुए हैं, फार्मेसी का रोल क्या है, वैक्सीनेशन का रोल क्या है, अस्पताल में दाखिल करने का रोल क्या है, आईसीयू मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये सब हमारे सामने स्पष्ट रूप से है अभी। फिर भी हम उस पर विश्वास करेंगे, एलोपैथी पर विश्वास करेंगे, और हमारी बातें जो है कि ज्वर है, वात कफ ज्वर या कफ वात प्रधान ज्वर इस प्रकार का है, लंघन करना जरूरी, ये छोड़ देंगे, ये तो मूर्खता रहेगी। कि हमारे ग्रंथों में जो दिया गया है, हमारा जो कुछ भी निदान है, उसको हम कैसे टालेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो हम मूर्खता कर रहे हैं कि उनके बहकावे में आ रहे हैं इस प्रकार से। तो हमें इस सभी के बारे में बहुत सजग होना जरूरी है, और उसके लिए पहला है कि हमें हमारे ग्रंथों पर विश्वास होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। केवल ये है ये वैद्य इस प्रकार के काम कर रहा है तो वो दे देंगे, ये बात नहीं होगी वास्तव में। हमें ये देखना चाहिए कि अब की अवस्था में क्या देना उचित है, लक्षण क्या है, अवस्था क्या है, दोष कौन से है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी चिकित्सा का धोरण निश्चित करना जरूरी इस प्रकार का हो। और जो वाग्भट ने बात कही है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयक परमादरः, पाठ अवबोध अनुष्ठान इस प्रकार से,
उसके ऊपर टीका लिखी गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे अहम मुद्दा है कि हम खुद अपने शास्त्रों को पढ़ें, भली भांति समझ लें, उनका प्रयोग करें, उन पर विश्वास रखें, उनके बारे में आत्यंतिक आदर मन में रखें, तभी हम विचलित नहीं होंगे। और जितना भी नया संशोधन आता रहे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, फिर भी वो हमारे शास्त्र से सुसंगत है तो ही उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है उसको ही आधारभूत इस प्रकार का मानेंगे। तो ये बात नहीं हो रही क्योंकि हमारा हमारे ही शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ही वचनों पर विश्वास नहीं है, और हम उन बहकावे में आ जाते हैं, अरे नहीं मूत्र का और पक्वाशय का कोई संबंध नहीं है, मूत्र का और किडनी का ही संबंध है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, इनसे बच के रहना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसीलिए जो अभी व्यावहारिक आप्त है, हमारे गुरु है या माता पिता वगैरह है, तो उनके बारे में सोचना है कि कदाचित इसमें काम क्रोध आदि विकारों का संबंध हो सकता है, वो पूरी तरीके से आप्त नहीं हो सकते, उनका कहा झूठ हो सकता है, लेकिन ये बात ब्रह्मादि से प्राप्त जो ज्ञान है उसके बारे में नहीं है, उन दोनों में अंतर करना है। और वैसे आर्किमिडीज न्यूटन को भी हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि वो आदमी है अंततः इस प्रकार से। वाग्भट ने जो कहा ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्यः किं न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्। अगर ऋषि प्रणीत है इसीलिए हमारी भक्ति है, हमारा आदर है, तो भेड़ वगैरह को क्यों नहीं पढ़ा जाता? तो तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम को मतलब है कि सुभाषित ग्राह्य है, किसी के किसी से भी आए। अब इस प्रकार के रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त आप तक पाना काफी मुश्किल है व्यवहार में। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि होंगे ही नहीं इस प्रकार से, लेकिन काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और जहां वो कहेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, वहां मालूम नहीं है, बस इतना ही सही इस प्रकार का। तो इस प्रकार का आपतत्व भी हमारे लिए शिरोधार्य है। एक पणसलकर के पास एक नाड़ी वर्ण का केस था, गुल्फ संधि के नीचे नाड़ी वर्ण था। 3-4 बार ऑपरेशन कर चुका था, बार बार वो बिगड़ता रहता था। और बहुत सारे वैद्यों की भी ट्रीटमेंट हुई थी, फिर पणसलकर के पास आया। पणसलकर ने देखा और कहा कि मैं 1-2 दिन विचार करूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। 2 दिन विचार करने के बाद उन्होंने बता दिया कि मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, तो आप कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश करते रहो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा इस वजह से। आश्चर्य की बात थी, उस व्यक्ति ने आभार प्रदर्शित किए कि आप पहले इस प्रकार के वैद्य रहे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे ये बात कही। सभी कहते रहे कि नहीं हम प्रयास करते रहेंगे, करेंगे और ये ठीक होगा, इस प्रकार से हुआ नहीं। एलोपैथी में काफी प्रयास किए गए, आयुर्वेद में काफी प्रयास किए गए। मुझे ये पहले से ही मालूम होता तो मैं एम्पुटेशन करवा लेता, ये झकझक तो बंद हो जाती, क्योंकि गुल्फ के नीचे था तो वहां से पांव काट देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी इस प्रकार। अब इस प्रकार से बता पाना ये भी काफी मुश्किल है। मैं सच बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कड़वा लगे मरीज को, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर आप तक है तो अच्छी बात है, हमारे गुरु है इस प्रकार से।
लेकिन ऐसा होता है कि गुरु ने कुछ कहा और हुआ नहीं, इस प्रकार से दवाइयां दे दी हमने, हुआ नहीं इस प्रकार से, तो हमारा गुरु पर का भी विश्वास उड़ जाता है और हम सीधे एलोपैथी में चले जाते हैं जहाँ तो कोई आपका नहीं है, गुरु नहीं है, इस प्रकार से फिर बाद में पछतावा होता है कि अरे ये मेरी मूर्खता है, इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सही आप्त है उन्हीं से सलाह मशवरा करना है और उन्हीं पर भरोसा करना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तर्कः अत्र अप्रत्यक्षं ज्ञानम् युक्ति संबंधो अविनाभावः इत्यर्थः। तर्क यहाँ अप्रत्यक्ष ज्ञान है जो प्रत्यक्ष पर आधारित है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। उसका धूम दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा, तो धूम के आधार पर अग्नि का अनुमान इस प्रकार का किया जाता है। युक्ति संबंध अविनाभाव इत्यर्थः तेन अविनाभावजं प्रत्यक्ष ज्ञानम् अनुमानम् इत्यर्थः। तो अविनाभावज परोक्ष ज्ञान, वो अनुमान इस प्रकार का है। युक्ति उन्होंने इसी में डाला है, अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षा, ये बात जो मूल ग्रंथ में कही गई है जिसका मैंने अभी युक्त्यपेक्षा तर्क अनुमान, युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ तर्क अनुमान है, ये जो मैं अर्थ बता रहा हूँ। चक्रपाणी दत्त उसका बिल्कुल अलग अर्थ कर रहे हैं कि युक्ति यानी कि अनुमान ही है, इस प्रकार से बता रहे हैं। और 11वें अध्याय में भी इसी प्रकार का बहस है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो सूत्रों के आधार पर इस प्रकार से बता रहा हूँ। और आगे युक्ति प्रमाण का ही जिक्र चरकाचार्य करते हैं। नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णज्ञेय ज्ञानम् उत्पद्यते। तो ज्ञानावयव से कृष्णज्ञेय जो है, जो सभी जानने की चीजें उनके बारे में ज्ञान नहीं हो सकता, इस प्रकार। त्रिविधेन खलु अनेन ज्ञान समुदायेन पूर्वं परीक्षा रोगम सर्वथा सर्वम अथ उत्तर कालम अध्यवसानम अदोषम। इस प्रकार के 3 ज्ञान समुदाय से पहले परीक्षा करके रोग की, सर्वथा सर्वम अथ उत्तर कालम, सभी तरीके से और पूरा ज्ञान प्राप्त करने पर ही अध्यवसानम अदोषम भवति, जो हम निश्चय करेंगे वो निर्दोष, इस प्रकार का, जिसमें दोष नहीं रहेगी। नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णज्ञेय ज्ञानम् उत्पद्यते, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसी के आधार पर एलेक्सिस कैरल को मैन द अननोन इस किताब के लिए नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ 70-80 बरस पूर्व। कि जिन उपकरणों के द्वारा हम मानव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो उपकरण ही अधूरे हैं, तो आप कभी भी मानव को समझ नहीं पाएंगे। एलोपैथी जो है, आधुनिक विज्ञान जो है, वो कभी भी एलोपैथी की समझ नहीं पाएगा, मानव को समझ नहीं पाएगा। ये उनका सिद्धांत था मैन द अननोन इस किताब में, और उसको नोबेल प्राइज मिल गए। तो नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णज्ञेय ज्ञानम् उत्पद्यते, कृष्ण जो जानने की चीज है उसके बारे में केवल ज्ञानावयव से, कुछ कुछ अंशों से ज्ञान नहीं। अभी एक अहम मुद्दा इसमें ऐसा है कि सभी का ज्ञान एक साथ हो पाना मुश्किल है, या पॉसिबल है या नहीं, शक्य है या नहीं, इस प्रकार से हमारे ऊपर ये सभी मर्यादाएं हैं। ये शांतिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, ये आप्तों के बारे में सच है, लेकिन हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका एक एक चीज को ज्ञान
उसका ज्ञान करते रहना, और फिर पूरे का ज्ञान हो जाना, पूरे का पूरा ज्ञान हो जाना, ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। तो सभी ग्रंथ बार बार पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, तो शायद किसी के बारे में पूरा ज्ञान इस प्रकार का हो जाए, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो हमारा तरीका तो यही है कि बार बार पढ़ते रहना, प्रयोग करते रहना इस प्रकार से। और दूसरा ऐसा है कि किसी एक चीज के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना है। आयुर्वेद, पूरे आयुर्वेद के बारे में पूरा ज्ञान होना, ये एक अलग इस प्रकार का माहौल है। अब किसी एक चीज के बारे में पूरा ज्ञान होना, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अब जब मैंने सोचा कि मुझे आयुर्वेद ग्रंथों से समझना है, तो कैसे समझूं, किस तरीके से मैं ग्रंथों द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान कर पाऊं। तो पहले अध्याय में मुझे सूत्र मिल गया कि सामान्य विशेषण गुणांतरव्याणी कर्मठ समवायच तज्ञ। ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को जाना, यानी कि क्या जाना, तुच्छ पदार्थ जाना, सामान्य विशेषण गुणांतरव्याणी कर्म। अब बात ये है कि उसमें द्रव्य गुण और कर्म ये मूल है, सामान्य विशेष और समवाय उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार से है। तो मुझे सृष्टि में द्रव्य गुण कर्म जानने हैं और पुरुष में, सजीव में द्रव्य गुण कर्म इस प्रकार से जानने हैं, और उनकी तुलना से मुझे सामान्य विशेष के बारे में पता चलेगा। और अनित्य द्रव्यों के गुणांतराधान, ये जो संस्कार की बात कही गई है, उसके आधार पर समवाय संबंध के बारे में हमें पता चलेगा इस प्रकार से। जो न्याय वैशेषिकों के अनुसार नित्य है, लेकिन चरक के अनुसार नित्य पदार्थों में, नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध नित्य है, अनित्य में वो नित्य नहीं है, नहीं तो गुणांतराधान नहीं हो पाएगा, संस्कार नहीं हो पाएगा। संस्कार होता है, इसका मतलब ही ये है कि केवल गुणों में परिवर्तन आता है, द्रव्य वही रहता है। ताजा दूध धारोष्ण, ठंडा हुआ गर्म किया हुआ, फिर भी दूध ही है। ताजा अमृतो, ये धारोष्ण जो है वो अमृतोपमा है, ठंडा हो जाने के बाद गुरु हो जाता है, फिर गर्म करने से लघु होता है, लेकिन दूध ही है इस प्रकार से। तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस प्रकार से इन सभी को समझ पाना। और ऐसे हालात में अगर हमें पूरे ग्रंथों का ज्ञान होना है, तो मैंने सोच लिया कि हर सूत्र में ये 6 पदार्थ ढूंढने हैं। कितने पद है हर सूत्र में, उन पद में से हमें उन पदों से कौन से पदार्थ हमारे हमें ज्ञात होते रहे हैं। तो आहार वर्ग है, ये द्रव्य है, और स्वास्थ्य के लिए उसका विचार आवश्यक है। औषधि द्रव्य है, चाहे वनस्पति पेड़ पौधे हो, वनस्पति प्राणी जो हो, या इस प्रकार के खनिज हो। तो सृष्टि में पाए जाने वाली ये सब पदार्थ द्रव्य गुण कर्म के हैसियत से सृष्टि विशिष्ट हम समझ लेंगे। और शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये 4 द्रव्य है। तो उनके गुण कर्मों के बारे में सोचेंगे, और ये सृष्टि वाले गुण, द्रव्य गुण कर्म, और सजीव के द्रव्य गुण कर्म, इनके तुलना से हमें सामान्य विशेष ये मिल जाएंगे। तो दूध गुरु, शीत, स्निग्ध, मधुर इस प्रकार का है, और इसलिए उसी गुण वाला
जो कफत दोष है उसको वो बढ़ावा देता है। मरीच रुक्ष, उष्ण वगैरह इस प्रकार का है, कटु रसात्मक है, तो कफ के विपरीत गुणों का है, इसलिए वो कफ का शमन कर देता है, कफ का नाश करता है। तो इन सामान्य विशेषों का ज्ञान हमें कंपैरिजन से, तुलना से इस प्रकार के हो जाएगा। संस्कार से यदि द्रव्य बदल जाए तो उस संस्कार नहीं कहेंगे, नहीं, द्रव्य बदलता है तो संस्कार नहीं कहेंगे। दूध की ही हमने बासुंदी बना दी, वो बासुंदी हो गई, उसकी रबड़ी बन गई, उसका खवा बन गया, तो उसको रबड़ी खवा कहेंगे, उसको दूध नहीं कहेंगे। इस प्रकार से जब संज्ञा बदल जाती है तो समझ लेना है कि अन्य द्रव्य निर्माण, इस प्रकार। धारोष्ण दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध, हम दूध ही कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं पानी, नॉर्मल पानी, उबला हुआ पानी, उबाल कर शीत हुआ पानी, पानी ही है, इस प्रकार से। तो गुणांतराधान उसमें होता रहता है, इस प्रकार से। तो इसके आधार पर प्रातिपदिक कोश की नींव रखी कि हमें हर सूत्र से पदों को लेना है, उसके प्रातिपदिक क्या है ये देखना है, और उन प्रातिपदिक का उसी सूत्र में दूसरे प्रातिपदिकों से किस प्रकार का संबंध है ये देखना है। और वे लक्षण, लक्ष्य, कार्य, कारण, औषध, चिकित्सा, इस प्रकार के संबंध तो त्रिस्कंध कोश से हमें ज्ञात हो गए थे। उसके बावजूद द्रव्य गुण कर्म वगैरह इस प्रकार के भी संबंध है। आहार के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार की है। तो इन संबंधों को एक्सप्लोर करना ये प्रातिपदिक कोश का काम निश्चित हुआ। और अंतिमतः इससे मुझे आयुर्वेद जानना है। सबसे अहम मुद्दा क्या है कि हर सूत्र को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे इन 6 पदार्थों को, तो मुझे आयुर्वेद के बारे में जानकारी, ये अहम मुद्दा है। अब इसमें जो ज्ञान संकलित होता रहता है, एक एंटिटी के बारे में, एक ज्वर ले लिया, तो त्रिस्कंध कोश में ज्वर के कारण क्या है, ज्वर के लक्षण क्या है, ज्वर की चिकित्सा क्या है, ये जानकारी इकट्ठा हो जाती है, तो ज्वर का त्रिस्कंधात्मक ज्ञान हो जाता है। तो ये त्रिस्कंधात्मक ज्ञान किसी भी एंटिटी का इस प्रकार का होता है, वो फोकस्ड रहता है। जैसे कि अग्नि के बारे में तैर्भवेद विषम तीक्ष्ण मंदष्टाग्नि समय समय सूत्र स्थान में आया, फिर शारीरिक स्थान में मंदाग्नि का लक्षण क्या है, तीक्ष्णाग्नि का लक्षण क्या है वगैरह बताया। निदान स्थान में मंदाग्नि या तीक्ष्णाग्नि किस रोगों के कारण, किन रोगों के कारण है, विषमाग्नि किस रोगों का कारण है, ये कारण के रूप में बताया। चिकित्सा में अर्श है, उसमें मंदाग्नि है तो क्या करना है, ग्रहणी है उसमें मंदाग्नि है तो क्या करना है वगैरह, इस प्रकार के सूत्र आए। ये सभी सूत्र त्रिस्कंध कोश में या प्रातिवेदिक कोश में इकट्ठा हो जाते हैं। और एक मंदाग्नि के बारे में ग्रंथों में जो भी जानकारी है वो सभी हमारे सामने आ जाती है। तो ये फोकस्ड अप्रोच है। एक एंटिटी को जानने के लिए त्रिस्कंध कोश, प्रातिपदिक कोश ये उपयोगी है। पूरे आयुर्वेद को जानने के लिए मूल ग्रंथों का अध्ययन बार बार करते हैं, ये जरूरी है। तो अगर हम दोनों को साथ में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा। नई ज्ञानावयवेन कृष्णेन्द्रिय ज्ञानम उत्पद्यते, एक एक एंटिटी को लेकर समझने की, आयुर्वेद समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफी लंबा दौर होगा, समेट कर पाना सभी को मुश्किल होगा। लेकिन गुरु ग्रंथों का अध्ययन करते रहेंगे तो सभी के बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन एक फोकस जानकारी कर पाना बात बहुत मुश्किल होगा। मैं उसका उदाहरण देता हूँ सिद्धांत कौमुदी। पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी जो रचाया गया, उनमें पाणिनि की बुद्धिमत्ता का एक अजोड़ नमूना इस प्रकार का। एक तो ये शिव सूत्र जो
बताए गए वो मानते हैं परंपरा की, उसको डमरू के नाद से उनको ये मिले, शंकर के कृपा प्रसाद से उन्हें प्राप्त हुए, इसलिए उनको शिव सूत्र इस प्रकार के कहते हैं। इसके आधार पर आदिरंतेन संहिता से लेकर प्रत्याहार होने, अण वगैरह इस प्रकार से, और इसमें काफी संक्षेप आ गया। अनेक वर्णों को अगर कुछ कार्य करना है तो ये सब बताने के बजाय अगर हम अक कहेंगे, अण कहेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें जो वर्ण शामिल होंगे उसके बारे में हम अच कहेंगे तो स्वर आ जाएंगे, हल कहेंगे तो व्यंजन आ जाएंगे, इस प्रकार की बात होंगी। फिर भी आगे चलकर सपात सप्ताह ध्येय और त्रिपादी, ये पाणिनि का बुद्धि कौशल्य का अपूर्व नमूना। अष्टाध्याय में 8 अध्याय है, 7 अध्याय और एक पहला पाद, 8वें अध्याय का पहला पाद एक जगह, और बाकी 3 पाद दूसरा विभाग, इस प्रकार से। और 8-2-1 पर 8वें अध्याय के दूसरे पाद में पहला जो सूत्र है पूर्वोत्तरा सिद्ध, इस प्रकार से। सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्ध, त्रिपाद्याम अपि पूर्वं प्रतिपरम शास्त्रम असिद्ध। जो एक रचना पाणिनि ने रखी है सामने कि सपाद सप्ताध्यायी के लिए त्रिपादी में जो सूत्र बताए गए हैं वो असिद्ध है, उनके लिए वो कार्य हुआ ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं इस प्रकार का कार्य हुआ। और सिर्फ यही बात नहीं, त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र को पर सूत्र मालूम नहीं है, और आखिरी सूत्र ओ इस प्रकार का है। विवृतम अनुद्य संवृतो नयन विधीयते। प्रक्रिया दशा में अ जो है वो विवृत माना गया, और प्रयोगावस्था में वो संवृत है, लेकिन ये विवृत नहीं मानते तो तुल्य से प्रयत्न से वर्णन इस सूत्र के द्वारा उसके ऊपर ये नहीं होता, इस प्रकार के। अब ये जो कार्य वो अंतिम हुआ, लास्ट सूत्र है, वो किसी को भी मालूम नहीं है, किसी सूत्र को मालूम नहीं। तो ये बड़ा अजीब नमूना पाणिनि के बुद्धि चातुर्य का इस प्रकार का है। मैं डायग्राम दिखाता था कि मैनेजर है, सब असिस्टेंट मैनेजर है, फिर ऑफिसर्स है, फिर क्लर्क्स है, ऐसी कुछ रचना है, बैंक है या कोई व्यवस्थापन है, इस प्रकार कंपनी का व्यवस्थापन। और जो मैनेजर है उसकी केबिन अंदर है, बीच में ये सब कांच के पार्टीशंस है, और वो सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास है। मैनेजर क्लर्क तक देख सकता है, लेकिन क्लर्क अपने ऊपर वाला जो ऑफिसर है उसको भी नहीं देख सकता। ऑफिसर उसके ऊपर जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको नहीं देख सकता। असिस्टेंट मैनेजर नीचे सब देख सकता है, लेकिन मैनेजर को नहीं देख सकता। तो ये जैसी स्थिति है कि एक के लिए दूसरा असिद्ध है, तो अगर कोई नींद ले रहा है तो पता चल जाएगा, उसके ऊपर वाले जितने भी उनसे भी को पता चलेगा, अरे ये सो रहा है इस प्रकार से, या मोबाइल पर आधा घंटा बात कर रहा है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य आता है, ये जो विशिष्ट रचना पाणिनि की है अष्टाध्यायी, ये अभूतपूर्व नमूना है बुद्धि चातुर्य का। तो पूरी अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो पूरे व्याकरण के बारे में ज्ञान होता है, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में ज्ञान चाहिए तो कोई स्कोप ही नहीं है आपके लिए, पूरी ही पढ़नी है, बाकी कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की और प्रकरणानुसार सूत्रों का निवेश कर दिया, और जो अनुवृत्ति से अर्थ प्राप्त हो रहा था वो निकल गया उसमें से, तो अनुवृत्ति के लिए उन्होंने खुद की वृत्ति लिखी, और उसका संक्षिप्त रूप
लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसका संक्षिप्त रूप प्रारंभिक पाणिनीय इस प्रकार का। मैं जब पढ़ा था तो प्रारंभिक पाणिनीय रखा था सिखाने के लिए, बाद में वो लघु सिद्धांत कौमुदी लाए। और जिन्होंने संस्कृत कुछ भी पढ़ा नहीं है उनके लिए ये सिद्धांत कौमुदी या प्रारंभिक पाणिनीय भी पढ़ाना काफी मुश्किल है। बाकी सिद्धांत कौमुदी की तो बात छोड़ो, मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है एमए के लिए, कंठस्थीकरण भी काफी उसका किया है। लेकिन 4000 सूत्र है सिद्धांत कौमुदी में। तो एक फोकस्ड अप्रोच कि हमें विशिष्ट न्याय के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे सिर्फ संज्ञा प्रकरण मालूम होना चाहिए, मुझे सिर्फ समाज सीखना है, मुझे सिर्फ विभक्ति अर्थ सीखने हैं वगैरह। तो सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी अहम होता है। उसी प्रकार से मुझे सिर्फ अग्नि के बारे में जानना है तो त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश का कार्य अनूठा है। मुझे सिर्फ प्रकृति के बारे में जानना है, मुझे सिर्फ किसी एक विषय को ऋतुचर्या के बारे में जानना है, तो इसमें फोकस्ड अप्रोच होना है। वो त्रिस्कंद कोश के आधार पर हम देख सकते हैं, किसी रोग के बारे में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे आयुर्वेद के बारे में ज्ञान कर लेना है तो हमें मूल ग्रंथों को ही बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, अनुभव उसके आधार पर लेना पड़ेगा, तभी हम पूरे आयुर्वेद को समझ पाएंगे। तो मैंने इसके आधार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, आयुर्वेद एज ए होल समझने की कोशिश और आयुर्वेद का किसी अंश समझने की कोशिश, इस प्रकार से। संयोग से मैं बेंगलोर में था और ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन उसका पहला इशू निकलने वाला। उसका संपादक एक ब्रिटिश आदमी था, हमारी पहली मुलाकात हुई। और उन्होंने सहजता से वो देखा, पावर पॉइंट सामने खड़ा था, तो बोला मैं जरा देखना चाहता हूँ। उसने देख लिया और वो एक्चुअली योग का आदमी है। फिर वो बहुत प्रभावित रहा। वो बोला कि ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड थॉट, सो आई विल पब्लिश इट इन द फर्स्ट इश्यू ऑफ JIM। आई सेड ओके, लेकिन एक्चुअली मैंने आर्टिकल लिखा नहीं है, ये तो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। तो तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन है, मन में थॉट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल बन जाएगा इस प्रकार से। फिर उसके कहने पर मैंने आर्टिकल लिख दिया और वो पब्लिश भी हुआ पहले इशू में। इसमें मेरा कहना था कि आयुर्वेद समझना है तो हमें दोनों तरीके से प्रयास करने चाहिए, मूल ग्रंथों को भी पढ़ते रहना चाहिए और त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश के अप्रोच को भी लेना चाहिए। दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे, साथ में जाएंगे, तो हम भली भांति उसको समझ पाएंगे, जरा जल्दी समझ पाएंगे। आश्चर्य की बात यह रही कि उसके ऊपर कमेंट्स भारत में किसी ने नहीं की, लेकिन एक जर्मनी से मुझे ईमेल आ गया कि आपका अगर थीसिस है तो हमें थीसिस पूरा भेज दें, हम पब्लिश करेंगे। और अमेरिका से भी एक ईमेल आया इसी तरीके का कि वी वांट टू रीड द होल आर्टिकल, या जो भी है आपके पास वो भेज दीजिए। लेकिन भारत में किसी भी वैद्य ने इसके बारे में कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया। तो ये फर्क है एक्चुअली। इन सभी को भली बात, ये तो नया विचार था, त्रिस्कंद कोश के बारे में तो मैं ही जानता था, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं इस प्रकार से। और अभी प्रातिपदिक कोश के बारे में भी वही सिलसिला इस प्रकार का रहेगा। तो अभी तो हम दोनों के तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात सही है। मूल ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं और
प्रातिपदिक कोश का भी काम उसी के साथ चल रहा है। तो संभवतः प्रातिपदिक कोश जब प्रयोग में आना आरंभ होगा, उसके जरिए उसका हम गान कर पाएंगे। और ये तो सिलसिला चल ही रहा है आयुर्वेद पढ़ने का इस प्रकार का। तो शायद आगे चलकर थोड़ी आसानी इस प्रकार से होगी और हम भली भांति आयुर्वेद को जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।